बेरोजगारी की क्या हालत है दोस्तों, इसके बारे में न्यूज़ 24 में एक वीडियो डाला गया है या एक वीडियो आया है। संदीप चौधरी ने बड़ी अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है कि बेरोजगारी की दर गांव में भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। पूरी है। सिर्फ अप्रैल में, पिछले महीने की बात बता रहा हूं, 73,50,000 नौकरियां चली गई, दिहाड़ी चली गई। ये अप्रैल की बात कर रहा हूं। अब हम मई, आधे से ज्यादा पूरा हो चुका है। आज 20 मई है और कृषि क्षेत्र की बात करूं तो जो ये 73 लाख नौकरियां जो गई हैं, इनमें से 60 लाख खेती से जुड़ी, 60 लाख। गांव देहात में आप आलम समझिए, लेबर फोर्स जो है ना, हमारी लेबर पार्टिसिपेशन रेट, कितने लोग हमारी अर्थव्यवस्था में काम कर रहे हैं। और आप ये ध्यान रखिएगा, हमारी अर्थव्यवस्था 94% इनफॉर्मल इकोनॉमी है। कोई स्थायी नौकरी नहीं होती, दिहाड़ी पे होता है या कॉन्ट्रैक्ट पर होता है। ये 94% है। ये हमारी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। यहां पर लेबर पार्टिसिपेशन रेट 40% से भी नीचे आ गया है। ये अपने आप में बहुत ही गंभीर है। और जो सैलरीड क्लास की बात करूं, जिनकी पक्की नौकरी है, तो कोरोना काल जब से शुरू हुआ, मैं पहली लहर से बात कर रहा हूं, 1,26,00,000 लोगों की स्थायी नौकरी चली गई है। लगभग 8,60,00,000 लोगों को की स्थायी नौकरी थी, सैलरीड थे। अब वो रह गए हैं 7,33,00,000। और इसमें जो गांव देहात में रहने वाले लोग हैं, जिनकी पक्की नौकरियां थी, ज्यादा मार गांव देहात में पड़ी है। 68% गांव वालों की ग्रामीण इलाकों में पक्की नौकरियां गई है, जबकि 32% शहरी इलाके में। लेकिन जब ये आंकड़े दिए जाते हैं तो इनको गंभीरता से लेना चाहिए। पर सरकार क्या करती है? अभी 2 हफ्ते पहले जब आंकड़े आए थे, ये 14.5% के आंकड़े की बात नहीं कर रहा हूं, तब 8% हमारी बेरोजगारी की दर थी, 8%। तो सरकार क्या कहती है? चीफ लेबर कमिश्नर DPS नेगी, मैं नाम समेत कोट कर रहा हूं, वो कहते हैं कि देखिए, ये जो आंकड़े जुटाए जा रहे हैं ना, ये CMIE जैसी आंकड़े संस्थाएं जो हैं, जो आंकड़े जुटाती है, ये तो प्राइवेट संस्थाएं हैं। इसका कोई वैज्ञानिक आधार तो है नहीं, एक्सपर्ट्स हैं नहीं इनके पास। ये बात और है, CMIE के आंकड़े सरकार लगातार सालों से इस्तेमाल करती आई है। लेकिन ये क्लासिक केस होता है शूटिंग द मैसेंजर, कि कोई संदेश दिया जा रहा है, आंकड़े दिए जा रहे हैं, खारिज कर दो। तो खारिज कर दिए गए कि कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। और जो स्थिति है वो इतनी बुरी नहीं है जितनी बताई जा रही है। 8% बेरोजगारी दर पर अब ये 14.5%। तो कितनी बुरी है, सरकार ये तो बताएगी? ये नहीं बताती सरकार। सरकार बताती क्या है? सरकार कहती है कि स्टेट लेबर डिपार्टमेंट्स को हमने निर्देश दे दिए हैं, जो कंस्ट्रक्शन वर्क में, निर्माण के कार्य में, और यहां पर बहुत सारे दिहाड़ी मजदूर इस्तेमाल किए जाते हैं, और जो कृषि के काम हैं उन पर कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए लॉकडाउन का। हमने निर्देश दे दिए तो कोई बाधा ही नहीं हुई, कोई काम प्रभावित ही नहीं हुआ। और इसके अंदर मैं वो बात तो कर ही नहीं रहा हूं जो हाफ एम्प्लॉयमेंट जो कहते हैं ना, या डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट की बात करो, कि बहुत से लोगों को 2-4 घंटे के लिए बुलाया जा रहा है, तो तनख्वाह भी या दिहाड़ी भी उसी अनुपात में काट ली जाती है। ये दरअसल जो आंकड़ा है, ये चौंकने वाली बात है, चौंकाने वाली बात है। ये जो बेरोजगारी या रोजगार की दर की बात होती है ना, रोजगार, आपको रोजगार मिला हुआ है, यू आर एम्प्लॉयड, इसका पैमाना मालूम है क्या है? अगर आप एक हफ्ते में 1 घंटा काम कर रहे हैं तो आप एम्प्लॉयड हैं। समझिए,
क्या हम सब कुछ भूल नहीं सकते जो कुछ भी हमने सहा है? मैं तुम्हें शांति से नहीं रहने दूं। इस स्थिति की भीषणता को समझिए। एक हफ्ते में 1 घंटे काम किया तो आप एम्प्लॉयड हैं, आपके पास रोजगार है, तब यह स्थिति है। और मैंने रेड़ी पटली वाले, खोमचे वाले, इनकी तो बात की। आप सोसाइटी में रहते हैं, किसी सेक्टर में रहते हैं, कॉलोनी में रहते हैं, वहां पर जो मेड आपके घर आती थी वो तो आ नहीं रही। ड्राइवर्स, अब लोगों ने ड्राइवर रखने बंद कर दिए। जो माली हैं आपके, ये तमाम लोग, इनकी दिहाड़ी पर, इनकी रोजी रोटी पर असर पड़ा है। पर क्या यह चिंता का सबब है? मैन्युफैक्चरिंग, रियल एस्टेट, शेयर बाजार तो बल्ले बल्ले कर रहा है, नए हाइस पे हाइस बना रहा है, लेकिन काम धंधे चल पा रहे हैं क्या? इसके बारे में सरकार को गंभीरता से सोचना होगा। अब एक और आंकड़ा आपको बताता हूं। इस देश में गरीबी का पैमाना क्या है? गरीब किसे माना जाता है? जिसकी प्रतिदिन की आय 375 रुपए से कम है। 375 रुपए यानी कि लगभग 11,000 रुपए महीना। वैसे इस लिहाज से छोटी सी बात और बता दूं आपको, देश के किसान तो सब गरीबी रेखा से नीचे हैं, अधिकांश, क्योंकि आंकड़ा तो हमारे पास 2013 का ही है। उसमें प्रतिमाह किसान की आय 6,426 रुपए है। फिर एक और एनएसएसओ का आंकड़ा आया 2017 का, 9,391 रुपए। तो अधिकांश किसान गरीब हैं। खैर, उसे छोड़िए। 375 रुपए से कम कमाने वाला गरीब माना जाता है। और सबसे ज्यादा मार बेरोजगारी की इन गरीब लोगों पर ही पड़ी है। 2020 से अब तक 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे आ गए हैं, और इनमें भी युवाओं और महिलाओं पर सबसे बुरा असर पड़ा है। सबसे बुरा असर। मनरेगा में कहने को मांग बढ़ रही है, लेकिन संक्रमण जितना फैला है गांव देहात में, मनरेगा में भी काम क्या हो पाएगा या हो पा रहा है? प्रधानमंत्री लगातार, आज भी उन्होंने जिला अधिकारियों से, देश के अलग अलग हिस्सों के डीएम से बात की है। युद्ध स्तर पर यह तैयारी होनी चाहिए। इसीलिए आज का सबसे बड़ा सवाल, कोरोना की मार, रोजी रोटी की दरकार, और शहरों के बाद गांवों में भी रोजगार का संकट। और यहां पर एक चीज और बता दूं इससे पहले कि चर्चा शुरू करूं। जो बेरोजगारी की दर है, राज्यवार भी थोड़ा आंकड़ों पर नजर डालें तो सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में है। हरियाणा जैसा विकसित इंडस्ट्रियलाइज स्टेट, 35.1% की बेरोजगारी दर, 35.1%। राजस्थान में 28%। दिल्ली, राजधानी दिल्ली, देश का दिल दिल्ली, 27.3%। गोवा 25.7%। झारखंड में 16.5%। पर कोई चर्चा नहीं। मेरे साथ चर्चा में CMIE के मैनेजिंग डायरेक्टर महेश व्यास जुड़ गए। राजीव जेटली, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा, विजय सरदाना जाने माने अर्थशास्त्री हैं, देवेंद्र शर्मा वन ऑफ द फॉरमोस्ट एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट्स इन दिस कंट्री। लेकिन सबसे पहले महेश व्यास के साथ मैं बात करना चाहूंगा। महेश व्यास, जो ये आप आंकड़े लेकर आए हैं, ये बहुत चिंताजनक है अपने आप में। आपका सैंपल साइज क्या होता है? कितने राज्यों में कितने लोगों से बातचीत कर आप इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि बेरोजगारी की दर इस वक्त देश में लगभग 14.5%? हमारा टोटल सैंपल साइज जो है वो 1,75,000 घरों का है, और इनको हम 4 महीने में सर्वे करते हैं। लेकिन ये सैंपल इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है कि वीकली, मंथली एस्टिमेट्स भी निकाले जा सकते हैं।
जो 4 महीने में एस्टिमेट्स निकालते हैं वो बहुत डिटेल्ड तक किए जा सकते हैं, लेकिन जो वीकली निकालते हैं वो केवल ऑल इंडिया रूरल और अर्बन तक ही सीमित रहते हैं। मंथली वाले स्टेट लेवल तक भी जाते हैं। तो सैंपल साइज टोटल 1,75,000 का है। और जो 14.5% कहते हैं, मोटा मोटा ये हो गया कि देश में 100 लोग जो रोजगार कर सकते हैं, यानी कि 18 साल से ऊपर की मैं आबादी को लगाऊं तो उनमें से लगभग 15 लोगों को, 100 में से 15 लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा। आसान भाषा में कहूं तो आसान भाषा में आपने सही कहा, लेकिन थोड़ा सा चेंज करूंगा मैं। हाँ। 18 वर्ष नहीं, लेकिन 15 वर्ष। 15 वर्ष इसीलिए कोई व्यक्ति 15 वर्ष या उससे ज्यादा का है और काम करने का इच्छुक है, जो नौकरी ढूंढ रहा है और उसको नौकरी नहीं मिल रही है, तो इनमें से जिनको नौकरी नहीं मिल रही है वो 14.5% निकला था पिछले हफ्ते। और ये एक हफ्ते में 9 मई को ये आंकड़ा 7.29%, 7.25% से 14.5% पर ये जंप, ये एक हफ्ते में इतना जबरदस्त छलांग कैसे आई, इतनी बेरोजगारी कैसे बढ़ी? दो बातें हैं। पहली बात तो मैं स्टैटिस्टिक्स कलेक्ट करता हूं और इसका जो विश्लेषण है, इसको जो एनालाइज करके इसको पता करना है कि ऐसा क्यों हुआ, कहां हुआ, इसको वक्त लगता है। लेकिन पहले नंबर्स निकल आते हैं, स्टैटिस्टिक्स जो कलेक्ट करते हैं उसके आधार पर। तो पहली बात यह है कि क्यों हुआ, इसको जानने में जरा वक्त लगेगा। दूसरी बात यह है कि सिर्फ एक ही सप्ताह को लेकर के पूरी कहानी नहीं बनानी चाहिए, थोड़ा रुकना चाहिए और देखते हैं कि ये कितना गंभीर है, कब तक रहेगा और क्या उतर भी सकता है। गंभीरता हमने देखी है ना, पिछले साल 28% के करीब हमारी बेरोजगारी की दर चली गई थी। 13-14 करोड़ लोगों की नौकरियां, उनकी रोजगार, उनकी दिहाड़ी गई थी। ये एक हकीकत है, हम शतुरमुर्ग नहीं बन सकते ना, पिछले साल हमने देखा है। हाँ, बिल्कुल सही है। तो पिछली बार तो हमने इन नंबर्स को रिलीज करने से एक सप्ताह के लिए रोक दिया था क्योंकि बहुत आश्चर्यजनक था, लेकिन अब कॉन्फिडेंस है कि इसको रोकने की जरूरत नहीं है। और पहले जो बेरोजगारी की दर 6.5% तक ही चल रही थी, अब धीरे धीरे बढ़ करके 8, 8.5 हो गई, अब 14.5% हो गई है। तो मेरे ख्याल से लॉकडाउन के कारण और उसके कारण ही बेरोजगारी थोड़ी बढ़ गई होगी। और इसमें एक और खास बात, मैं ये पूरी डिटेल्ड स्टडी की, इसमें ग्रामीण इलाकों में भी बेरोजगारी दर अब शहरी इलाकों के बराबर आ गई। शहरों में लॉकडाउन भी है, समझ में आता है कि हाँ बेरोजगारी बढ़ सकती है। गांव देहात में तो खेती भी होती है, पर खेती में ही 6 लाख के करीब लोगों की, 60 लाख के करीब लोगों की दिहाड़ी चली जाती है, रोजगार चला जाता है, मजदूरी चली जाती है। ये तो बहुत ही चिंताजनक बात है। चिंताजनक बात है और ये समस्या काफी देर से चल रही है, काफी समय से चल रही है। तो जो अप्रैल मई 2020 में समस्या थी, उससे उभर के हम आए बाहर काफी हद तक, लेकिन पूरी तरह से नहीं आ पाए। तो जो रिकवरी थी, जो मई, जून, जुलाई, अगस्त तक चली, सितंबर तक चली, उसके बाद में रिकवरी में स्टेबलाइजेशन आ गया, वो और आगे नहीं बढ़ पाया। तो एक आंकड़ा है जैसे कि लेबर पार्टिसिपेशन रेट, जो पहले 42% था, वो इसको थोड़ा समझाइए, इसके मायने क्या होते हैं लेबर पार्टिसिपेशन रेट? तो 15 वर्ष या उससे ज्यादा के जितने लोग हैं, उनमें से जितने भी लोग काम करने के इच्छुक हैं, चाहे उनको नौकरी मिली हो या ना मिली हो, लेकिन यदि वो काम करने के इच्छुक हैं तो वो